नमस्कार। बहुत दिनों से मेरी इच्छा हो रही थी कि कुछ बातें आप लोगों से शेयर करूं, तो आज कुछ ऐसा ही मैं बोलने जा रही हूं। आज देख रहे हैं कि हम हर जगह जो है सो अ, सभी चीज़ें अति में जा रही हैं, चाहे भक्ति हो या फिर विज्ञान हो या फिर अत्याचार हो या फिर बीमारी हो, तो सभी चीज़ अति में जा रही है। आज मंदिरों में भी देखें तो लाइनें लगी हुई हैं और लोग भगवान को पुकार रहे हैं। स्वाभाविक है कि जब भगवान को पुकार रहे हैं तो भगवान कभी तो किसी की सुनेंगे ना। और जब कोई भी चीज़ अति होती है तो उसका अंत तो होना निश्चित होता है। तो आप सोच रहे होंगे भक्ति और उसका अंत कैसे हो जाए भला, ये तो हम युगों युगों से कर रहे हैं। हम ये भक्ति सतयुग में भी रावण ने की थी और राम ने की थी, त्रेता में राम और रावण ने की थी, और कई जन्मों से भक्ति लोग करते आ रहे हैं। तो इसका अंत कैसे हो जाएगा भला, ये तो कभी अंत ही नहीं हुई। अच्छा, ये शास्त्र जो भी लिखे गए हैं वो तो हमने जो भी सुने हैं वो तो आ, मतलब जो भी बातें हैं वो कई पीढ़ी दर पीढ़ी आती गई हैं, तो कुछ तो उस पे धूल पड़ ही गए होंगे। कई आक्रांताओं ने हमारे किताबों को, शास्त्रों को जलाया है और कुछ उसमें रिमिक्स भी हो गया है। आजकल देख रहे हैं गाने भी रिमिक्स हो रहे हैं, तो शास्त्र क्या रिमिक्स नहीं हुए होंगे? तो ये हर जो है सो हर बात जो है उसमें का सत्य ही हो वो कोई ज़रूरी नहीं। और हाँ, अगर उसमें अगर हम ध्यान से सुने तो कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जिसका बहुत ही गूढ़ रहस्य है उस शास्त्र के। तो हमें मैं शास्त्र से दूर हो जाने की बात नहीं कर रही, पर शास्त्र को पढ़ें, पर आंखें खोल कर पढ़ें, आंखें बंद करके नहीं पढ़ें। अब बात आती है भक्ति की अंत कैसे हो सकती है भला। तो मैं सोच रही थी कि अगर भगवान अगर आपके पास आ जाए तो आप उनसे क्या मांगेंगे। उन्हें स्वाभाविक है कि भगवान आएंगे तो भगवान भक्तों को कुछ तो कुछ देने आएंगे ना। जैसे कि उन्हें सुख शांति देने आएंगे, उन्हें धन संपत्ति देने आएंगे, या फिर उन्हें आयुष्मान बनाने आएंगे बहुत, या फिर कुछ ज्ञान, चूँकि उन्हें गुरु भी कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, तो कुछ ज्ञान भी देने आएंगे। तो भगवान खाली हाथ तो नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो कुछ तो लेके आएंगे हम सब के लिए। तो मैं कहना ये चाह रही थी कि जो भक्ति का जो अंत अगर हो जाएगा तो कुछ को मुक्ति चाहिए। हर कोई भक्ति सिर्फ धन संपत्ति के लिए नहीं करता, या फिर आयु के लिए ही नहीं करता, आयुष्मान होने के लिए नहीं करता। कुछ लोग मुक्ति के बहुत साधु संत ऐसे हैं जो मुक्ति की कामना से करते हैं भक्ति, तो उन्हें मुक्ति भी तो देंगे भगवान। तो जीवन मरण से मुक्त हो जाना चाहेंगे तो भगवान तो सबके लिए आएंगे, और एक के लिए तो आएंगे नहीं, वो तो आएंगे तो पृथ्वी के पर जितने भी मनुष्य हैं उन सबों के लिए आएंगे। तो मैं आपसे कुछ अपने कुछ तथ्य, इस तरह की बातें मैं रखना चाहती हूँ कि जैसे अगर इस धरती पर हम सब स्वर्ग को गाते हैं, स्वर्ग कभी तो इस धरती पे स्वर्ग रहा होगा। और अगर इसको अगर कहें कि हाँ मेरे पास सब कुछ है तो मैं स्वर्ग में हूँ, ऐसा तो नहीं है। हम फिर भी कहीं ना कहीं दुखी होते हैं बीमारी से, या फिर हम जब कोई मरते हैं तो भी उनको कहते हैं स्वर्ग चले गए। स्वाभाविक है कि अगर स्वर्ग चले गए तो हम यानी कि नरक में ही तो जी रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि अरे भाई हम तो स्वर्ग में हैं। हम अगर हमारे घर में जो है बहुत सुख शांति है तो भी कहते हैं धन कम है, साधारण भी घर है और हम सुख शांति है तो हम कहते हैं कि स्वर्ग में है। तो फिर निर्धनता भी तो है। तो एवं प्रकार से हर तरह से हम परिपूर्ण नहीं हैं। तो स्वर्ग एक समय रहा होगा ऐसा, जब इस धरती पर स्वर्ग रहा होगा और आज हम नरक में जी रहे हैं। तो स्वाभाविक है
कि अति होगा तो स्वर्ग भी आएगा और नरक का अंत हो जाएगा। तो मैं कहना ये चाह रही थी, मेरे कहने का भाव ये है कि भगवान अगर आएंगे तो सबके लिए आएंगे और वो मुक्ति और जीवन मुक्ति को लेके आएंगे। अच्छा, मुक्ति और जीवन मुक्ति क्या है? मुक्ति मतलब कि जन्म मरण से न्यारा हो जाना, और जीवन मुक्ति मतलब जीवन में रहते ही मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेना। तो बहुत सारी ऐसी गूढ़ बातें हैं जिन्हें तो बिरले ही समझते होंगे, लेकिन भगवान आएंगे। और जब हम आप लोगों को खुशखबरी इसलिए सुनाना चाह रहे हैं कि मैं आप लोगों को मुख मीठा इसलिए कराना चाह रही हूँ कि बस भगवान हम एक आशा रखिए, भगवान हम सब के लिए आएंगे और भगवान हम सबको कुछ न कुछ वरदान दे के जाएंगे और हमें बहुत कुछ दे के जाएंगे और ये धरती फिर से स्वर्ग होने वाली है। लेकिन इसके लिए फिर कुछ करना भी तो होगा हमें, तो हमें कर्म सुकर्म में तब्दील कर लेना होगा, एक आशा के साथ जीना होगा और अच्छे कर्म करना होगा, अच्छे ज्ञान और ज्ञान का मनन चिंतन करना होगा, अच्छे ज्ञान सुनना होगा। और भोजन की शुद्धि तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि देवताएं जो होंगे, जो स्वर्ग, जो अगर इस धरती पर स्वर्ग लाना है तो हमें भोजन की शुद्धि, देवताएं अशुद्ध अन्न नहीं खाते, तो हमें भोजन की शुद्धि का भी ध्यान रखना होगा, तभी तो हम इस धरती पर स्वर्ग को ला पाएंगे। तो बस आज मैं अपने मन की यही बात आपसे मैंने शेयर की, और हो सकता है कि मैंने मेरी बातें आपको समझ में आई हो या ना आई हो, पर मुझे बस कुछ कहना था तो मैंने आप लोगों से कह दिया। तो थैंक यू, आप लोगों ने समय दिया और मेरी बातें सुनी, इसके लिए तो मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद।